स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया। और चलिए हमारी जो प्रश्नावली है 3.2 उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, जिसमें हमने भाग सीखा था प्रश्नावली 3.2 का, वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। होपफुली उसमें कोई डाउट आपको रहा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाग करना एकदम आसान होता है ना। तो चलिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि के अंकों के साथ भाग दीजिए। मतलब काम तो वही करना है, बस अंक हमारे जो है वो कौन से होंगे, देवनागरी लिपि में लिखे गए होंगे। और अब आपको जो है प्रैक्टिस हो गई होगी, देवनागरी लिपि के जो अंक है वो आपकी पहचान में आने लग गए होंगे कि कौन सा अंक जो है देवनागरी लिपि में किस अंक को रिप्रेजेंट करता है, किस अंक को दर्शाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एक बार देवनागरी लिपि के सभी अंकों को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 0 को तो बिल्कुल सिंपल लिखा जाता है। ठीक है, 1 को ऊपर राउंड होता है, बीच में से सीधा होता है। ठीक है, 2 ऊपर सही होता है, बीच में जो है गोल बनाया जाता है। ठीक है, 3 आपको पता है कि सिंपल होता है। 4 आपको पता है कि जैसे आर होता है वैसे होता है। 5 लगभग वाई जैसा होता है, लेकिन नीचे वाई को हम, जो वाई के नीचे डंडी होती है उसको हम यूं लेकर के जाते हैं। लेकिन 5 में यहाँ पर क्या डिफरेंस रहता है कि ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, ये थोड़ा सा छोटा। और 5 का नीचे वाला जो हिस्सा है, देखिए वाई और इसमें क्या डिफरेंस है, ये ऊपर जाता है लेकिन इसमें छोटा और नीचे जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये है 5, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 6 जो होता है बिल्कुल 3 के जैसा होता है, 3 को यूं पलटना है आपने। ठीक है, उसके बाद 7 जो है वो छोटे ऊ की मात्रा जैसा होता है। 8 आपको पता चल गया कि टी जो होता है, जैसे टी लिखते हैं ना हम ऐसे, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा घुमा के यूं कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और 9 जो है वो सिंपल है कि आपको यूं लिख करके बीच में जो है एक लाइन बना देनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थे हमारे देवनागरी लिपि के अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब आपको भाग करने हैं कौन से, देवनागरी लिपि वाले। ठीक है, तो चलिए पहली जो संख्या है क्या बताते हैं हमें, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये कौन सा है, ये हो गया हमारा 4। यानी कि वो कहते हैं कि आपके पास 684 है। ठीक है, 684 को आपको किससे भाग देना है, आपको भाग देना है। ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है 1 को, और ये किसको दिखाता है 19 को, 9 को। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, तो आपको जो है 684 को भाग देना है 19 से। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे कि इनको एक बार सिंपल जो अंक है उन अंकों के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिख लिया 6, 8 और 4। ठीक है, यानी ये हो गया 684। इसको भाग देने किससे, 1 और 9। ठीक है, 19 से। ये क्वेश्चन है ये वाला, समझ आ गया आपको। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। तो भाग देना आपको पता ही है, आपको क्या करना है, इस तरह से 19 लिखा हुआ है, 19 को भाग देना आपको 684 से। ठीक है, सबसे पहले उठाइए 2 अंक। एक काम करते हैं, ठीक है, रफ में आप पहले इसको कर लो, इसको सोल्व कर लेंगे रफ में तो वो करना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि 684 को पहले 19 से भाग दे के देख लो। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक 19 का पहाड़ा जो है पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो बाद में बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखिए 19 में कितने अंक हैं, तो आप कह देंगे 19 में 2 अंक है, तो आगे वाले हम 2 ही अंक लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए 19 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 19 से कम 19, 19 दूने 38, 19 तिये 57। ठीक है, 19 दूने 38, 19 तिये 57। अब देखो यहाँ पे क्या है, 68। जब आप 19 चौके पर जाओगे तो आपको पता है 19 चौके कितने होते हैं, 76 होते हैं। तो 76 तो बड़ा हो गया ना 68 से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी अपने क्या लेंगे, 57 लेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 19 तिये क्या होते हैं, 57 होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कितने का डिफरेंस आ गया, 8 में से 7 गए 1, 6 में से 5 गए 1, और ऊपर से 4 उठ करके यहाँ पे 11 को
सपोर्ट करने आ गया, क्योंकि 11 जो है वो 19 से छोटा था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आ गया 114। अब देखिए क्या 114 इसके पहाड़े में आता है क्या 19 के पहाड़े में? तो आप सिंपल सी बात है, आगे पहाड़ा पढ़िए। 19 पांजे कितने होते हैं? 95 होते हैं, और 19 छीके 114 होते हैं। तो वाह, ये काम बन गया कि 19 छीके 114 होते हैं। तो यहाँ पे भागफल कितना आ गया? 36 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब ये काम हमें देवनागरी लिपि के अंदर करना है। समझ में आ गया? चलिए 19 का पहाड़ा पढ़िए। ये क्या है? ये है हमारा 68। ठीक है, अब 68 कब आएगा? आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब 68 से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। 19 का पहाड़ा पढ़िए। 19 से कम 19, 19 दूने 38, 19 दिए 57। तो कितने पे गया? 3 पे गया। और 3 कैसे लिखा जाता है? ये लीजिए, ऐसे लिखा जाता है। 57 पे गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है? 57। 57 के लिए 5 इस तरह से मैंने आपको बताया। ये हो गया 57, और उसके बाद 5 और 57 जो है इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? इसको माइनस करना है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है? 8। 8 में से 7 गए, माफ कीजिएगा, 8 में से 7 गए, 1 बच गया। और ये कितना है? ये हो गया हमारा 6। 6 में से 5 गए, वापिस से 1 बच गया। ये कितने हैं? ये है हमारे 4। तो 4 यहाँ का यहाँ आ गया। अब कितना हो गया? 114। अब 114 19 के पहाड़े में कब आ रहा था? 6 पे आ रहा था। समझ में आ गया? 6 कैसे लिखोगे? 6 इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो सेम आ जाएगा 114। जब माइनस करोगे तो सारा का सारा कैंसर और क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो आप कह दोगे कि ये तो हो गया जी भागफल, और ये हो गया जी हमारा शेषफल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो पहले रफ कॉपी में, रफ पेज पर इस तरह से करके देख लिया करो, क्योंकि भाग जो है उसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, पहाड़ा याद करना पड़ता है, दिमाग को थोड़ा सा खंगालना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले इनको कर लिया करो इस तरीके से, और फिर जो है इस फॉर्म में कर लिया करो, क्योंकि एक बार ऐसे कर लिया तो उसके बाद हमें सब कुछ पता है ना कि कितने पर जाएगा, कैसे कैसे जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही सारे के सारे जो सवाल हैं वो नेक्स्ट डे हम करते हैं। पहले सभी का मैं रफ में करके बता दूं। पहले तीनों के तीनों जो है रफ भाग कर लेते हैं, फिर जो है 4 बचे हुए हैं तो चारों के चारों जो है एक बार यहाँ पे करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या है? तो आप कह देंगे 7, 2 और ये क्या है? 5, यानी कि क्या बन गया? 725। आपको नहीं पता चल रहा तो मैच कर लीजिए। ये कौन सा साइन है? 7। ये कौन सा साइन है? 2। और ये कौन सा साइन है? ये आ गया आपका 5। ठीक है, तो कितना हो गया? 725। ठीक है, 725 को आपने भाग देना है कितने से? ये है 2 और ये है 5। कितने से? 25 से भाग देना है। ठीक है, सो 725 को हमें 25 से भाग देना है। समझ में आ गया? ठीक है, पहले 2 अंकों को उठा लो क्योंकि इसमें 2 अंक है। 25 का पहाड़ा पढ़िए। 25 से कम 25, 25 दूने 50, 25 दिए 75, 75 तो 72 से बड़ा हो गया। अब क्या किया जाए? 50 लेंगे। ठीक है, तो आप कह दोगे 25 दूने कितने होते हैं? 50। 2 में से 0 गए, 2 बच गए। 7 में से 5 गए, 2 बच गए, 5 आ गया। तो चलिए अगर आपको पहाड़ा याद है ना तो आप सीधा माइंड में आपके आ जाएगा कि 25 निमे 225 होते हैं ना, 25 निमे 225। ठीक है, अगर नहीं पता तो पूरा पहाड़ा लिख लेते हैं। और 25 का पहाड़ा तो एकदम आसान, 25, 50, 75, 100 और 25 उसके बाद जो है जोड़ दो 150, 175, 200 और उसके बाद 225, यानी कि 25 से कम 25, 25 दूने 50, 25 थी 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छीके 150, 25 साते 175, 25 आठे 200 और 25 में 225। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ये कितने पे गया? 9 पे। 225 आ गया और ये माइनस हो गया तो 0। तो भागफल आ गया 29 और शेषफल कितना आ गया? 0। अब ये तो हो गया बिल्कुल नॉर्मल अंकों में। ठीक है, अब हम करते हैं इसको देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए फटाफट से देवनागरी लिपि में करते हैं।
एक ये कर देते हैं, बाकी तीनों के तीनों आपके होमवर्क रहेंगे, उसको हम नॉर्मल करके देख लेंगे। और देवनागरी लिपि में लिखना जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। प्रैक्टिस करनी है बच्चे, आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी ना उतना आसान आपके लिए एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन करना हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको करवा दूँ और आप खुद से कुछ करें ही ना, ठीक है। सो जो यहाँ पे आपको होमवर्क दिया जाता है उसको असाइनमेंट में करके भेजा करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि असाइनमेंट के आधार पर आपको जो मंथली प्राइज मिलना है, ठीक है ना, जैसे साइकिल मिली थी पिछली बार, तो अब की बार जो प्राइज मिलेगा वो इस आधार पर ही मिलेगा। समझ में आ गया ना। तो जो आपको होमवर्क मिलता है उसको असाइनमेंट में ज़रूर करके भेजा करो, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको कि हमें 725 को भाग देना है 7, 2 और उसके बाद 5, ठीक है। इसको भाग देना है किससे, हमें भाग देना है इसको 25 से, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, ये है 72, 7 और 2 72, ठीक है। तो 25 कितनी बार जाएगा, 2 पर जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 में से ये जो है माइनस करना है, 2 में से 0 गए, कितने बचते हैं, 2 ही बच गए, ठीक है। 7 में से 5 गए, 2 बच गए, और ऊपर वाला 5 यहाँ पे सपोर्ट करने आ गया जैसे ये आया था, ठीक है। तो ये आ गया 5, और 5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, समझ में आ गया। अब 25 225 कब होगा, 25 225 होगा हमारा 9 पर, यानी कि 25 निमे जो होते हैं 9 यही तो होते हैं ना, ठीक है। 25 निमे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो 25 निमे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे 225। तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो ये रहा आपका शेषफल, ये रहा आपका भागफल। माफ़ कीजिएगा मैंने 2 जो है वो सिंपल लिख दिया, मेरे को क्या लिखना चाहिए, इस लिपि में लिखना चाहिए ऐसे, ठीक है। देवनागरी लिपि में 2 और 9, ठीक है, 29 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो ये और ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, 3 भाग करने हैं आपको। पहले नॉर्मल भाग कीजिएगा, फिर उसको देवनागरी लिपि में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जो यहाँ पे संख्याएं हैं वही देवनागरी लिपि में यहाँ पे आने वाली है, कोई चेंज तो होने वाला है ही नहीं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। केवल भाग में मैंने आपको ये करने की छूट दी है कि आप पहले अंक लिखिए, उसके बाद उनको देवनागरी लिपि में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि भाग में आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो हो गया। आगे के क्वेश्चंस करते हैं, मैंने आपको बता दिया ना। होमवर्क आप नोट कर लीजिए, ये जो है आपका होमवर्क है, 4th पार्ट होमवर्क है और 5th पार्ट आपका होमवर्क है, ये और ये, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, बीच में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कोई अंक आपने गलत उतार लिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ गए ना आप, ठीक है। और आंसर शीट जो होती है आपकी बुक के पीछे, उत्तर वाला जिसको आप कहते हो, उसमें आप इसके जो आंसर है वो भी मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया असाइनमेंट। बाकी आप भेजोगे तो टीचर आपकी कॉपी जो है वो जाँच करके आपको बता देगा सवाल सही किया या गलत, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो चलिए अब आते हैं वो इंटरेस्टिंग और एकदम आसान सवालों की तरफ जो आपको बहुत मज़ेदार लगते हैं गुणा भाग वाली प्रश्नावली के अंदर, ठीक है। सचमुच में बच्चे जो है इस प्रश्नावली को लाइक करते हैं इन क्वेश्चंस की वजह से, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, ये मज़ा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जाएगा आपको एक लॉजिक कि कब गुणा करना है और कब भाग करना है। उस लॉजिक को लगा दिया तो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब वो लॉजिक सुन लीजिए कि आपको यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब 2 संख्याओं का गुणा करना है और कब 2 संख्याओं का भाग करना है। तो इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक ही है, ठीक है। ट्रिक नहीं कह सकते, लॉजिक है कि कैसे आपको पता चलेगा कि कोई 2 संख्याएं हैं उनका गुणा करके आंसर निकलेगा या भाग करके आंसर निकलेगा, ठीक है। कि उत्तर जो है भाग करने पर आएगा या गुणा करने पर आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपको
एक वस्तु का मूल्य और वस्तुओं की संख्या दी गई हो और टोटल पूछा हो, क्या पूछा हो, कुल बड़ा पूछा हो, टोटल, ठीक है, तब आप क्या करोगे, उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दोगे। समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अगर टोटल पूछा है, कुल मूल्य या कुल संख्या पूछी है तो आपको करना है गुणा। ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर टोटल दे दिया, टोटल पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक वस्तु का मूल्य या एक डब्बे के अंदर कितने पेन हैं, जैसे पहले देखा था ना कि एक डिब्बे में इतने पेन हैं, वो दिए हुए थे। अगर आपको टोटल दे दे और एक डिब्बे में कितने पेन है वो पूछे, या फिर एक पेन का कितना मूल्य है ये पूछे, यानी कि एक के बारे में पूछे कुल देख करके, तो आपको भाग देना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा नोट डाल करके लिख लीजिए, 2000 का नोट है, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। 2000 का नोट डालो कि अगर हमसे कुल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, किसी चीज़ का टोटल पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणा करना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब गुणा भी किन किन का करना था वो आपने गुणा में देख लिया है, ठीक है। अगर आपको एक के बारे में पूछे, किसके बारे में, एक के बारे में, तो आपको क्या करना है, भाग करना है। समझ में आ गया। पहले तो ये चीज़ कि टोटल के बारे में पूछे तो गुणा कर दो, एक के बारे में पूछे तो भाग कर दो, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे आपको सब समझ आएगा, ठीक है। अब भाग करें किस किस का। अब देखिए, एक के बारे में तो पूछा ही है कि जब पूछा गया है एक के बारे में, एक के बारे में पूछा है तो कुल को आप भाग दोगे किस से, कुल को, चलिए भाग के रूप में इसको लिखते हैं कि आपको क्या करना है कि जो कुल टोटल जो संख्या दी हुई है या टोटल मूल्य जो दिया हुआ है उसको भाग दे देंगे आप, या तो मूल्य से या संख्या से, ठीक है। आपको क्या देना है, संख्या से। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कि जब एक के बारे में पूछा हो तो टोटल को भाग देना है उन वस्तुओं की संख्या से, उन डब्बों की संख्या से, या जो भी संख्या आएगी जो दूसरी बचेगी, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें होती है, देखिए, कुल, एक और एक संख्या, ठीक है। जब एक के बारे में पूछ लिया, कुल में आपने भाग देना, तो तीसरा बचा क्या, संख्या, संख्या की तो भाग दोगे। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। अगर आपसे वस्तुओं की संख्या पूछ ली, यहाँ पर वस्तु ही लिख लो, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या, ठीक है। अगर वस्तुओं की संख्या पूछ ले तो आप फिर कुल में भाग किसका दे दोगे, एक वस्तु का भाग दे दोगे, ठीक है। कि अगर आपसे पूछ ले वस्तुओं की संख्या तो कुल में भाग दे देना एक वस्तु के बारे में जो भी जानकारी दी हुई है उससे, ठीक है। अब आपको कि ये लॉजिक समझ नहीं आया, टेंशन मत लो, जिसके बारे में पूछा है वो तो यहाँ कर देना, बाकी जो दो चीज़ें बची होंगी ना, दो चीज़ें बचेंगी जो आपको गिवन होगी, कुल में उस दूसरी चीज़ का भाग कर देना, बस बात खत्म। जो पूछा है वो रख लेना, कुल दिया ही होगा, अगर भाग करना है तो कुल दिया ही होगा, ठीक है। दूसरी संख्या जो बची कुल में उसका भाग दे देना, आपका आंसर अपने आप आएगा। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी। अब देखिए आपको पता चल गया कुल टोटल पैसे कितने लगाए, 360 लगाए, ठीक है। और वस्तुओं की संख्या यानी कितनी कॉपियाँ खरीद ली, 20 कॉपियाँ खरीद ली। अब पूछा क्या है, एक के बारे में पूछा या कुल के बारे में, तो देखिए बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है, एक के बारे में पूछा है तो अपने को क्या देना है, भाग देना है, कुल में भाग देना है। तो टोटल कितना है बताइए, आप कैसे बता देंगे, आप कह देंगे कि एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी, देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 चल रहा है हमारा, एक कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा, कुल व्यय या कुल खर्च, इसको भाग देना है किससे, 20 से या कॉपियों की संख्या से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कॉपियों की संख्या। जैसे मैं ये कहूँ आपको कि मैंने 100 रुपये लगा दिए और मैंने जो है 5 चॉकलेट खरीदी, 100 रुपये लगा दिए और कितनी खरीदी, 5 चॉकलेट खरीदी, तो आप क्या कह दोगे, कुल व्यय 100,
कितनी चॉकलेट खरीदी? 5। जब 100 को ऐसे कर लो, चलो 100 को जब 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूने 10 और 0 लगा दो तो 20 रुपये आ गए ना, यानी 20 रुपये की एक चॉकलेट हो गई ना। समझ में आ गया ये चीज़? तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। कुल व्यय कितना हुआ? 360। इसको भाग देना है किससे? 20 से। चलिए देते हैं, 360 को भाग देना है 20 से, ठीक है। पहले तो देखिए, जब भी भाग करना होता है तो पीछे 0 से 0 वैसे ही काट दिया करो। अगर पीछे 0 है तो वो वैसे ही कट जाएगी, ठीक है। नहीं भी कटती तो आप डायरेक्ट सीधा कर सकते हैं। कैसे? कि पहले 2 अंक उठा लो। पहले 2 अंक उठाए तो क्या पता चला? 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 एकम 20, 20 दूने 40, 20 एक पे ही जाएगा। चलिए 0 मत काटिए, बिना 0 काटे कर रहे हैं, ठीक है भाग। चलिए 2 संख्याएं ले ली, 20 एकम, यहाँ लिखते हैं 20 एकम 20। अब माइनस किया, 6 में से 0 6, 3 में से 2 गए 1, 0 ऊपर से आ गया, ठीक है। अब 20 160 पे कब जाएगा? तो 20 आठे 160, ठीक है। 20 आठे 160, तो ये हो गया माइनस क्रॉस, यानी 18 जो है वो क्या हो जाएगा? एक कॉपी का मूल्य। तो एक कॉपी का जो मूल्य है वो कितने हैं? 18 रुपये है। समझ में आ गया, ठीक है। 18 रुपये एक कॉपी का मूल्य है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी जो संख्या दी है उसे कुल में भाग दे दो, बस इतना ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, हमारा 4th क्वेश्चन देखो, धीरज के पास टोटल कितने केले हैं? 884, ठीक है। कॉपी की जगह क्या कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है। केलों की कितने दर्जन केले हैं वो पूछे हैं, ठीक है। कितने दर्जन केले? क्वेश्चन नंबर 4, कितने दर्जन केले, ठीक है। अब देखिए, 1 दर्जन में केलों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है 12 ही होती है। तो आप क्या कर दोगे? कुल जितने केले हैं उसको 12 से जब भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितने दर्जन केले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास 24 केले हैं, तो मेरे पास कितने दर्जन हुए? 2 दर्जन हुए ना। 12 12 2 बार हो गए, 24 हो गए। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? टोटल में 12 का भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा। टोटल केले कितने? 864। इसको भाग देना है 12 से। दे करके देखिए, 864 12 से भाग कर दिया तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 साते 84, 12 आठी इस तरह से जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जब 12 का पहाड़ा आप पढ़ रहे हैं तो 12 साते जो होते हैं वो कितने होते हैं? 84 होते हैं। तो आपको एक बार 7 पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज 12 आठे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 12 साते 84 हो गए, ठीक है। अब बचा कितना? माइनस किया तो कितना हो गया? 2 बच गया, ऊपर से 4 सपोर्ट करने आ गया, ठीक है। अब 12 दूने 24 होते हैं, तो आपको पता चल गया कि 24 में से 24 गए, शेषफल 0, यानी कि 72 दर्जन केले उसके पास होंगे। तो इसका मतलब उसके पास 864 केले बनेंगे। समझ में आ गया? कुल में संख्या का भाग दे दोगे तो आपके पास 1 का पता चल जाएगा, या फिर अगर 1 दर्जन का बताया हुआ है तो दर्जनों की संख्या पता चल जाएगी कि कितने दर्जन है उसके पास। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फंडा क्लियर कि जब कुल दिया हो तो भाग देना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देख लो कि 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे? कि टोटल दिया है तो भाग देना है, ठीक है। अब 702 में 27 का भाग दे देना, आपके पास आ जाएगा कि एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। तो ये आपको करवाने की ज़रूरत है क्या? 702 में 27 का भाग दे दोगे ना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, ओंकार के पास 400 रुपये हैं। कितने रुपए हैं टोटल? 400 रुपये हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये हम करेंगे, ठीक है। कितने रुपए हैं उसके पास? वो कहता है 400 रुपये हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है तो बताइए कि वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो कुल भी दे दिया और 1 भी दे दिया, अब गुणा करें या भाग करें? तो मैंने आपको बताया था कि कुल अगर दिया है, अगर कुल दिया गया है तो भाग ही करना है। यहाँ पे उसने संख्या पूछ ली ना, यहाँ पे उसने संख्या पूछ ली। आप एक लॉजिक याद रखो, कुल पूछा है तो गुणा कर दो, कुल दिया है तो भाग कर दो, ठीक है।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में वो कुल भी दे देता है और एक भी दे देता है, वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है, तो बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लॉजिक क्या रहेगा कि अगर कुल दिया है तो भाग करना है, अगर कुल निकालना है तो गुणा करना है। समझ में आ गया कि जब कोई चीज़ बड़ी करनी होती है तो गुणा करते हैं, कुल निकालना है तो गुणा करेंगे, जब कुछ छोटी करनी है तो उसे भाग करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, ओंकार के पास 400 रुपये, टोटल रुपए कितने? 400। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 30 रुपये। अब वो कपड़ा खरीदने जाता है तो बताइए कि वो कितना कपड़ा खरीद पाएगा और कितने रुपए उसके पास शेष बचेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 रुपये की चॉकलेट आती है, आप 11 रुपये लेकर के गए मार्केट, या फिर 21 रुपये मान लेते हैं, 21 रुपये लेकर के आप बाजार जाते हैं, 10 रुपये की चॉकलेट आती है, तो बताइए कि आप कितनी चॉकलेट खरीद पाओगे और कितने रुपए आपके पास शेष बच जाएंगे। आप क्या कर दोगे? 21 को 10 से भाग दे दोगे, 10 दूने 20 होते हैं, लेकिन 1 रुपये फिर भी बच गया ना, कि 20 रुपये में 2 चॉकलेट हमारी आ गई, एक जो रुपया था वो हमारा शेष बच गया, यानी कि जो शेष फल होगा वो हमारा शेष हो जाएगा, जो भागफल होगा वो हमारे को पता चल जाएगा, अभी इतने जो है वो खरीद पाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन, 400 रुपये, तो 400 को भाग देना है किस से? 30 रुपये। ठीक है, तो 30 से भाग दे दो, क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, लैंग्वेज इसकी जो भाषा है वो अच्छे से बना के लिखनी है। आप क्या लिख दोगे कि ओंकार कितने मीटर कपड़े खरीद पाएगा? बराबर 400 भाग 30। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए 30 को इससे भाग देते हैं तो 30 एकम 30, 30 दूने 60 होते हैं, तो 1 पे ही जाएगा, इन दोनों को लें तो 30 एकम 30, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 40 में से 30 गए, 10 ही तो बचते हैं, ऊपर से 0 इसको सपोर्ट करने आ गया। अब 30 का पहाड़ा पढ़िए, 30 एकम 30, 30 दूने 60, 30 तीय 90, 30 चौके 120। अब बताइए किसको लें? तो 120 तो 100 से ज़्यादा हो गया, तो इसको तो लेना नहीं है, किसको लेंगे? 90 को ले लेंगे। जब 90 लिया तो कितना शेष बचा? 10 शेष बच गया। अब बताइए और ज़्यादा आगे भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अंदर वाले जिसको भाग देना है वो 30 से छोटा हो गया, अब आगे भाग नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ हम लगाना भूल गए। ठीक है, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, 30 तीय लगाए थे, 30 तीय 90 है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपके पास 10 रुपये तो शेष बचेंगे, और कितने मीटर कपड़ा खरीद पाएगा? 13 मीटर कपड़े खरीद पाएगा। तो आप कह देंगे कि 13 मीटर तो वो खरीद लेगा कपड़ा, और उसके पास 10 रुपये शेष बच जाएंगे। समझ में आ गया ये? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्या पूछा जाता है कि 764 फूलों की कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? टोटल फूल दे दिए, एक माला में 24 पिरोते हैं। अब मैंने आपको कह दिया कि कोई माला है, ठीक है, अब एक माला में 25 फूल है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मत ध्यान दो, मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया उसकी तरफ ध्यान दो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक माला बनाते हो आप, एक माला में 25 फूल आप डालते हो, आपके पास 50 फूल है तो कितनी माला बना दोगे? 25 डाल के 2 बना दोगे। सिंपल सी बात। कैसे पता चला? 50 को 25 से भाग दे दिया, कि टोटल दिया हुआ था उसको 1 से भाग दे दिया, तो पता चल गया ना कि कितनी मालाएं बना सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे है 764 को भाग दे दो 24 से, 764 को भाग दे दोगे 24 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, हम ये करेंगे 8वां। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 936 महीने, कितने महीने? 936 महीने हैं, तो बताइए कि वो कितने साल हो जाएंगे? तो कैसे करोगे? आप कर दोगे कि कुल महीने कितने दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कुल महीने कितने दिए हैं? कुल महीने आप कह दोगे जी 936 दिए हैं। अब आप कह दोगे एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? एक वर्ष में महीने। इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन में भाषा लिखनी है इस तरीके से। ठीक है, एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? बताइए, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। आप कह दोगे बिल्कुल 12 होते हैं। ये व्यवहारिक चीज़ है, क्वेश्चन में दी नहीं गई है, इसलिए मैंने आपको कहा। ठीक है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब वो पूछे कि 936 महीने में कितने साल आ जाएंगे?
936 महीने में कितने साल आ जाएंगे? तो आप कह दोगे कि 936 को 12 से भाग दे दो। जैसे मैंने आपको कह दिया कि 24 महीने कितने साल बनेंगे, तो 12 12 दो बार कर दो यानी 2 साल। 2 साल में कितने आ गए? 24 महीने आ गए। समझ में आ गया? तो आप क्या करोगे, 936 को 12 से भाग दे दोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, सो वही काम करना है, 936 को 12 से भाग दे दो। अब वापस से 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजी 60, 12 छिके 72, 12 साते 84, 12 आठी 96। चलिए, तो 12 आठे तो 96 तो ज़्यादा हो गया, 12 साते 84, तो यहाँ पे 84 कर देंगे, 12 साते 84। अब देखिए माइनस कीजिए कितना आएगा, तो यहाँ से हंस ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 8 और यहाँ पे 13, 13 में से 4 गए, 9 बच गए और ये आ गया 96। अब पूरा पूरा जाएगा, 12 आठी 96। ठीक है, तो पूरा पूरा चला गया, ये हो गया क्रॉस, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब 78 साल बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 78 सालों के महीने कितने बनते हैं? 936 महीने। ठीक है, तो है ना सच में मज़ेदार से क्वेश्चन। तो ये हो गई आपकी तीसरी प्रश्नावली पूरी। एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और वो प्रश्नावली होगी आपकी सबसे मज़ेदार प्रश्नावली। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।